डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा किसान सम्मेलन में 281 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात और कहा कि उनकी सरकार किसानों की सर्वांगीण चिंता कर रही है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में अमित बघेल की नियमित जमानत खारिज कर दी, लेकिन उन्हें 3 महीने की अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद स्कूलों में अब सालाना 1500 रुपए विकास शुल्क लगेगा। शिक्षा मंत्री के साथ बैठक में प्राचार्यों को इस नए प्रस्ताव की जानकारी दी गई। भिलाई सहित छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधायकों को मिलेगी डिजिटल आईडी। सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन भेजे जाएंगे विकास कार्यों के प्रस्ताव, जिससे जनता के काम होंगे और तेज। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में 12 अप्रैल से भीषण गर्मी के आसार हैं। पारा 42 डिग्री के पार जाने और कई स्थानों पर लू चलने की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर में पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर छत्तीसगढ़ में जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा प्रवक्ता दाऊ अनुराग अग्रवाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में शून्य पर सिमटने वाली पार्टी को मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने का कोई नैतिक हक नहीं है। उन्होंने तंज कसा कि जब प्रधानमंत्री बंगाल की जनता को विकास की गारंटी देते हैं तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस को तकलीफ क्यों होती है। वहीं भाजपा ने इसे कांग्रेस की मुद्दा विहीन राजनीति करार दिया है। कल बंगाल चुनाव में मोदी जी ने बंगाल की जनता को 6 गारंटी दी है। सबसे बड़ी गारंटी है कि भय की जगह भरोसा, और घुसपैठिए खदेड़े जाएंगे और भ्रष्टाचारियों को जेल होगी। मोदी जी ने 7वां वेतनमान लागू करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में तो 2016 से 7वां वेतनमान लागू हो चुका है। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी के पूरा होने की गारंटी, और ये छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में हमने मोदी की जो गारंटी दी थी वो हमने पूरी की है। हमने कहा कि हमारी सरकार आते ही हम 18 लाख आवासहीनों को आवास देंगे, हमने दिया। हमने महतारी वंदन के नाम से प्रत्येक महिला को 1000 रुपए देना प्रारंभ कर दिया है। हमने किसानों को से 31 रुपए में 21 क्विंटल धान खरीदना प्रारंभ कर दिया है। और यहाँ भय का पूरा वातावरण खत्म है, भ्रष्टाचारी जेल में है और घुसपैठिए खदेड़े जा रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि बंगाल चुनाव में तो कांग्रेस कहीं भी लड़ाई में नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में तो 0 सीटें मिली थी और इस बार उनकी कमोबेश यही स्थिति होने वाली है। तो मोदी जी जब मोदी की गारंटी दे रहे हैं तो उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये बात बिल्कुल समझ से परे है। कल बंगाल चुनाव में मोदी जी ने बंगाल की जनता को 6 गारंटी दी है। सबसे बड़ी गारंटी है कि भय की जगह भरोसा, और घुसपैठिए खदेड़े जाएंगे। जिले में धान खरीदी केंद्रों पर फिर गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि 2021-22 में हुए करोड़ों के फर्जीवाड़े के बाद भी पुराने आरोपियों को जिम्मेदारी दी जा रही है, जिससे मिलीभगत की आशंका बढ़ रही है। वहीं समिति पदाधिकारियों ने 20 से 25 केंद्रों पर अनियमितताओं का दावा किया है। वहीं नोडल अधिकारियों की कार्यप्रणाली और छुट्टियों में धान की कमी पूरी होने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अंबिकापुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2 प्रमुख चौकों पर चंद्रशेखर आजाद और रविशंकर त्रिपाठी की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इसे शहर के लिए ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि त्रिपाठी की प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। कार्यक्रम में राम विचार नेताम सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आज अंबिकापुर शहर के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिवस है कि आज जो रेडियो स्टेशन है उस चौक में चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। और
पंडित रविशंकर त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे। संगठन के विभिन्न पदों में प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, खड़गांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे। और दुख की बात कि वो हमारे रायगढ़ जिले जहाँ से हम सांसद थे वहीं बैठक लेने जा रहे थे और एक सड़क दुर्घटना में उनका आकस्मिक निधन हुआ। और बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी कि अंबिकापुर में उनका मूर्ति स्थापित हो और आज वो क्षण आया। आज हम सभी लोग, हमारे आदरणीय मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, हमारे मंत्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे उनके सहपाठी पूर्व मंत्री और पूर्व स्पीकर प्रेम प्रकाश पांडे जी, नारायण सिंह जी और विधायकगण सबकी उपस्थिति में और उनके परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में और पूरे सरगुजा संभाग के हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में आज उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और निश्चित रूप से उनका प्रतिमा हमारे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा और उनका आशीर्वाद पार्टी को मिलता रहेगा। मनेंद्रगढ़ ग्राम बेलबहरा में छोटे झाड़ का जंगल दर्ज सरकारी भूमि को निजी नाम पर करने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत के बाद एसडीएम की जांच में तथ्यों को छिपाने की पुष्टि हुई। 1944-45 के राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत भूमि आवंटन को संदिग्ध माना गया है। प्रशासन ने अवतार ढाबा के सामने स्थित इस भूमि के क्रय विक्रय, नामांतरण और निर्माण पर तत्काल रोक लगा दी है। अंतिम निर्णय तक किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के द्वारा बिना कागजात के कुछ शासकीय जमीन को प्राइवेट बनाया गया है ऐसा करके। तो उसके बाद विधिवत जांच की गई। जांच में ये पाया गया कि वो जो भूमि है, जो वाद भूमि है, बेलबहरा स्थित वाद भूमि है, उसमें बिना विधिक कागजों के जो फंडिंग है अभी तक, और उसके बाद आगे आगामी कार्रवाई जो विधि अनुसार की जाएगी। पहले भी सरकारी जमीन की जो अभी तक के रिकॉर्ड में ये आया है कि वो हमारे रिकॉर्ड में शासकीय भूमि थी और 87 के आसपास वो जो भूमि है वो प्राइवेट होती है बिना विधिक प्रोसीजर के। उस संबंध में आगे और भी जांच और वो हमसे प्रतिवेदन चाहिए गई थी कलेक्टर महोदय के द्वारा, और उसमें हमने जांच कर प्रतिवेदन दे दिया। केवल विवादित जमीन पर है कि पूरे बेलबहरा ग्राम पंचायत? विवादित अभी तो वर्तमान में वाद भूमि पे ही। एक सेकंड, फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।